कि मानसी गंगा जो हम लोग जब परिक्रमा लगाने जाते हैं तो परिक्रमा के मार्ग में, इस परिक्रमा के अंतर्गत में हमको मानसी गंगा का दर्शन होता है, हमको गोविंद कुंड का दर्शन होता है, हमको कृष्ण कुंड का दर्शन होता है, हमको राधा कुंड का दर्शन होता है, ललिता सरोवर है। तो ये सब क्या है, इसके बारे में हम लोग आज चिंतन करते हैं। भगवान श्री गोवर्धन का जो मुख है, जो मुख है श्रृंगार मंडल का, जो श्रृंगार मंडल है भगवान का, पहले तो ये जानिए कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय से गिरिराज महाराज की उत्पत्ति हुई है। गिरिराज महाराज भगवान श्री कृष्ण के हृदय से उत्पन्न हुए और यह बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान श्री कृष्ण का जो श्रृंगार मंडल का जो अधोभाग है, यह गोवर्धन जी महाराज का मुखमंडल है। ये जो हम लोग मानसी गंगा का दर्शन करते हैं ना, जब हम जाते हैं परिक्रमा में और परिक्रमा में हमको मानसी गंगा प्राप्त होती है, यह मानसी गंगा कोई और नहीं अपितु गिरिराज बाबा का, ये हमारे गिरिराज जी महाराज के, गोवर्धन महाराज के नेत्र है। क्या ये नेत्र है? मानसी गंगा नेत्र है। तो जब आप भगवान का परिक्रमा मार्ग में जब आप मानसी गंगा का दर्शन करें तो समय पर आप सोच ये मान लीजिएगा कि परिक्रमा लगाने के बाद में गिरिराज बाबा आपका दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको अपने नेत्रों के माध्यम से। तो आगे जब हम चलते हैं तो आगे मिलता है हमको चंद्र सरोवर। यह है चंद्र सरोवर, गिरिराज बाबा की नासिका है। क्या ये नासिका? और यह जो गोविंद कुंड है, यह गोविंद कुंड श्री गिरिराज बाबा का बड़ा सुंदर भाव है कि गोविंद कुंड गिरिराज बाबा के अधर है, होठ है गोविंद कुंड। और यह जो कृष्ण कुंड है, यह कृष्ण कुंड गिरिराज बाबा की चिबुक, ये का ठोड़ी ये कही जाती है। हाँ, कृष्ण कुंड क्या है? ये ठोड़ी है गिरिराज बाबा की। कितना सुंदर भाव जगत में जब हम प्रवेश करते हैं, कितना सुंदर हमको दर्शन प्राप्त हो रहा है। ये राधा कुंड जो है वही कृष्ण कुंड के बगल में ही राधा कुंड है। और राधा कुंड क्या है? राधा कुंड जिह्वा है गोवर्धन महाराज की। राधा कुंड क्या है? जिह्वा है। और यह जो हम दर्शन करते हैं, राधा कुंड के ऊपर जीव है ये ललिता सरोवर। आगे आते तो ललिता सरोवर, ललिता सरोवर क्या है? बोले ललिता सरोवर भगवान श्री गोवर्धन महाराज के कपोल है, गाल है। पूरा वृत्तांत दिया। ये जो परिक्रमा में जो हम लोग परिक्रमा लगाते हैं ना, जगह जगह हमको सरोवर इत्यादि मिलते हैं, जगह जगह पर हमको जो है भगवान का ये मिलता है दान। हम ऊपर पहुंचते, जतीपुरा पर पहुंचते हैं तो भगवान का वो श्रृंगार जो जहां पर भगवान ने वो मुख है भगवान का, जतीपुरा वो भगवान का मुख है। ये जगह जगह पर हम लोग जो आते हैं, ये गोपाल कुंड, ललिता सरोवर, ये इत्यादि जितने भी हमको सरोवर इत्यादि जो हमको वहां पर मिलते प्राप्त होते, यह सब भगवान गिरिराज बाबा की ही परिक्रमा के अंतर्गत में गिरिराज बाबा के अंग हैं, प्रत्यंग है। यह जो गोपाल कुंड है, गोपाल कुंड भगवान श्री गोवर्धन नाथ के कान हैं। कुसुम सरोवर, कई सारे सरोवर तो ऐसे होंगे जो आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। उसमें कुसुम सरोवर बड़ा सुंदर है। बोले कुसुम सरोवर क्या है? बोले कर्णांत भाग है। गोपाल कुंड तो कान हो गए, उन कानों का कर्णांत भाग जो आगे का जो भाग है वह कुसुम सरोवर है। और जिस शिला पर मुकुट का चिन्ह बना है, जतीपुरा ऊपर चढ़ के जाते, जहां पर भगवान ने जो है भोग पाया, बोले जिस शिला पर
मुकुट का चिन्ह बना हुआ है, वो क्या है? बोले वो गिरिराज बाबा का श्री ललाट है। वो क्या है? वो गिरिराज बाबा का श्री ललाट है, मस्तक ललाट। और जो वहां पर चित्रशिला है, चित्रशिला, वह चित्रशिला श्री गिरिराज बाबा का मस्तक है। तो वहीं पर एक वादनी शिला है। वादनी शिला बड़ी सुंदर, आप लोग जब जो है उसको वो कहा जाता है कि वो बजती है। क्या होती है वो? बजती है वादनी शिला। भगवान श्री कृष्ण उसको बजाया करते थे। एक शिला है जिसके ऊपर आप थाप देंगे तो वो बजेगी, ढोलक की तरह, मृदंग की तरह ऐसे बजती है। तो वादनी शिला क्या है? बोले वो गिरिराज बाबा की ग्रीवा है, गला है। जरा विचार करिए। कुंदुक तीर्थ, एक कुंदुक तीर्थ है उसी परिक्रमा मार्ग में। अगली बार आप जाएं तो ये सब देखिएगा, दर्शन करिए अगर समय मिले तो कुंदुक तीर्थ क्या है? बोले कुंदुक तीर्थ जो है भगवान का पार्श्व भाग है, पीछे का। तो पूर्णाध तीर्थ है, वह भगवान का गोवर्धन नाथ का कटी प्रदेश है। द्रोण तीर्थ है, परिक्रमा के अंतर्गत में एक द्रोण तीर्थ है। द्रोण तीर्थ क्या है? बोले ये भगवान का पृष्ठ भाग है गोवर्धन नाथ का। तो एक लौकिक तीर्थ है। ये लौकिक तीर्थ क्या है? ये भगवान श्री गोवर्धन नाथ का उदर है, पेट है, लौकिक तीर्थ। कदम्ब खंड, उसी के अंतर्गत में परिक्रमा के मार्ग में आता है कदम्ब खंड। ये कदम्ब खंड क्या है? ये कदम्ब खंड श्री गिरिराज बाबा का हृदय स्थल है। और श्रृंगार मंडल तीर्थ, यह श्रृंगार मंडल तीर्थ भगवान श्री गिरिराज बाबा का जीव तत्व है। भगवान श्री कृष्ण के जो चरण चिन्ह जहां बने हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के जहां पर चरण चिन्ह बने हुए हैं, वह श्री गिरिराज बाबा का मन है। क्योंकि भगवान के चरणों का निरंतर नित्य प्रति गिरिराज बाबा जो है वह ध्यान करते हैं। यह जो हस्त चिन्ह तीर्थ है, भगवान का एक हाथ का चिन्ह बना हुआ है, यह गिरिराज बाबा की बुद्धि है। और अहिरावत, यह चरण चिन्ह है भगवान। आगे और चलते हैं तो सुरभि चरण चिन्ह। सुरभि बोले गाय ने जब भगवान का अभिषेक किया तो उसके चरणों के चिन्ह बने हैं। ये गिरिराज बाबा के पंख हैं। कुच्छकुंड, ये गिरिराज बाबा की पूंछ कही जाती है। तो वत्सकुंड जो है गिरिराज बाबा का बल है। रुद्रकुंड गिरिराज बाबा का क्रोध है। तो इंद्र सरोवर श्री गिरिराज बाबा का काम पक्ष है। कुबेर तीर्थ श्री गिरिराज बाबा का उद्योग स्थल है। तो ब्रह्म तीर्थ भगवान श्री गिरिराज बाबा का प्रसन्नता का सूचक है। और उसी के अंतर्गत में यम तीर्थ है। यह यम तीर्थ श्री गिरिराज बाबा का अहंकार सूचक है। बहुत सारी चीजें इसमें कही गई हैं। तो ये गिरिराज बाबा का जब आप लोग कभी परिक्रमा लगाएं, अक्सर करके आप और हम लोग जाते हैं और अक्सर करके हम और आप लोग परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन परिक्रमा लगाते समय हम इन सब भावों को भूल जाते हैं। श्री गिरिराज बाबा निर्गुण निराकार स्वरूप में विराजमान और विद्यमान है। और श्री गिरिराज बाबा का सगुण साकार स्वरूप कौन सा है? जरा विचार करिए, कभी जानने का प्रयास किया आप लोगों ने? श्री गिरिराज बाबा का सगुण साकार स्वरूप कौन सा है? तो श्री गिरिराज बाबा का जो निर्गुण निराकार स्वरूप जो हम और आप लोग जो परिक्रमा के अंतर्गत में जो हम दर्शन करते हैं, तो निर्गुण शिलाखंड के स्वरूप में, लेकिन सगुण साकार स्वरूप में गिरिराज बाबा का स्वरूप कौन सा है? तो वह है श्री श्रीनाथ जी बाबा। कौन है वे? श्री श्रीनाथ जी बाबा की उत्पत्ति श्री गिरिराज बाबा से हुई।
वल्लभ कुल संप्रदाय में श्री श्रीनाथ जी बाबा पुष्टि मार्ग में बड़ा सुंदर भाव मिलता है कि श्री गिरिराज जी बाबा का मिलन वल्लभाचार्य जी से जब हुआ तो संत आप लोग अच्छा परिक्रमा में आप लोग गए होंगे, तो उस परिक्रमा के अंतर्गत में एक जगह पर आती है सद्दू पांडे की हवेली। कौन सी जगह है? ये कितनों ने दर्शन किए जरा बताएं। तो ये जो सद्दू पांडे की जो बैठक है, ये सद्दू पांडे की बैठक पर ही इनकी एक गाय होती थी। ये नियमित रूप से जाकर के एक जगह पर श्यामा गाय थी, तो जाकर के अपना दूध गिरा कर, ये जिसमें से उत्पत्ति हुई श्रीनाथ जी बाबा की, बड़ा सुंदर भाव है कि वहां पर वे अपना दूध गिरा देती थी। वल्लभाचार्य जी महाराज को आदेश हुआ, वल्लभाचार्य जी महाराज चल करके आए और आ करके यहाँ सद्दू पांडे की हवेली पर बैठक पर उनका और श्री श्रीनाथ जी बाबा का मिलन हुआ। बड़ा सुंदर भाव है। तो कभी आप लोगों को समय मिले, यह सब चीजें जो आप लोगों ने अभी श्रवण की है, यह पूरी आप ये परिक्रमा केवल गिरिराज बाबा की, केवल आप जो आप चलते हैं ये परिक्रमा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इसके अंतर्गत में खेले हैं। गिरिराज बाबा निर्गुण निराकार स्वरूप में भी जब आप कभी अब परिक्रमा देने जाए, इन तीर्थों का जब आप दर्शन करें, जब आप मानसी गंगा का दर्शन करें, तो मानसी गंगा समझ जाइए देख करके कि ये केवल जल नहीं है, ये भगवान श्री गिरिराज बाबा के नेत्र हैं जिनका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं, जिनको आप वहां पर अपनी जब आप मानसी गंगा पर आकर के जब आप नीचे आते हैं, उपस्थिति देते हैं, तो एक प्रकार से आप अपनी हाजरी गिरिराज बाबा के आंखों के समक्ष, नेत्रों के समक्ष लगा रहे हैं। ये जितनी जो परिक्रमा है, इस परिक्रमा के अंतर्गत में बहुत सारी चीजें हम और आप लोगों को पता नहीं। संतों का भाव बड़ा सुंदर भाव है, और संतों के भाव के अंतर्गत में ये परिक्रमा कोई साधारण परिक्रमा नहीं, ये वास्तविकता में एक जीव तत्व की, कृष्ण तत्व से एक मिलन की, गिरिराज मिलन से एक परिक्रमा है, जहां पर बड़ा सुंदर भाव उत्पन्न होता है कि व्यक्ति जहां पर जड़ता को समाप्त करता है और स्वयं जड़वत हो जाता है। जड़ता को समाप्त करके व्यक्ति स्वयं में जड़वत हो। जड़ता क्या बोले? ये संसार का जो लौकिक पदार्थों का जो ग्रहण करने का जो नियम है, ये सब ये जड़ है, ये समाप्त, इसको समाप्त करता है और स्वयं जड़ हो जाए। बोले अर्थात वह मान लेता है कि अब मैं स्वयं में कुछ नहीं। यही गिरिराज बाबा का परिक्रमा का बड़ा सुंदर भाव है।